शाउट आउट टू केटीएम गौतम। वीडियो में मैंने 2 सवाल पूछे हैं, सही जवाब देने वाले पहले 5 लोगों को अगले वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। तो मूवी स्टार्ट होती है साल 2067 से, जहां पे अर्थ में डिफॉरेस्टेशन की वजह से और इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज की वजह से अब कहीं भी ऑक्सीजन नहीं बची है और हमें पूरी की पूरी अर्थ जलती हुई दिखाई जाती है। ऐसे में ऑस्ट्रिया में एक जगह पे एक कंपनी ने आर्टिफिशियल ऑक्सीजन को इजाद कर लिया है और बचे कुछ इंसान उसी कंपनी के अंडर बने सेल में रहते हैं। हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन आगे जाकर के इतनी खतरनाक हो जाती है कि वो एक बीमारी को जन्म दे देती है, जिससे कि इंसानों का खात्मा और तेजी से होना शुरू हो जाता है। ऐसे में हमें ईथन दिखाया जाता है, जो कि उस कंपनी के कोर सेक्टर में काम करता था अपने दोस्त जूड के साथ। ईथन की बीवी को भी वही बीमारी हुई होती है और उसकी हालत काफी खराब होती है। ईथन को अपनी बीवी की तबीयत के लिए काफी चिंता होती है। ऐसे में एक दिन रेजिना उसको बुलाती है, जो कि उसकी कंपनी की हेड होती है। वो उसको नीचे ले जाती है, जहाँ पे वो इसको एक मशीन दिखाते हुए कहती है कि तुम्हें पता ही है कि इंसानों का अस्तित्व थोड़े ही समय में खत्म होने वाला है। ऐसे में हमें एक उम्मीद की किरण मिली है। वो उसको मशीन दिखाते हुए कहती है कि ये हमारी टाइम मशीन है और इससे एक रेडिएशन हमारी तरफ आई थी। जब हमने इसको वापस भेजा तो हमें पता चला कि आज से 400 साल आगे ऑक्सीजन और पेड़ पाए जा रहे हैं। इसका मतलब इंसानों ने कोई तरीका ढूंढ लिया था और मैं चाहती हूँ कि तुम वहां पे जाकर के उस तरीके को पता करके यहाँ पे आओ, जिससे कि हम यहाँ पे भी पेड़ और ऑक्सीजन का इंतजाम कर सकें। ईथन उससे कहता है मैं ही क्यों, जिसके बाद वो उसको एक मैसेज दिखाती है जिसमें ऊपर लिखा होता है सेंड ईथन वाइट। इसका मतलब उन्हें सिर्फ ईथन चाहिए। इसके बाद वो कहती है कि तुम्हारे हाथ में जो ये ब्रेसलेट है इसका उस सब से कुछ लेना देना है। ईथन को कुछ समझ नहीं आता है। वो उससे पूछता है तुम्हें पता है कि मैं वापस कैसे आऊंगा, जिसके जवाब में रेजिना उससे कहती है मुझे कुछ भी नहीं पता है कि तुम वहां से वापस कैसे आओगे, लेकिन तुम्हारे लिए मैसेज आया है और तुम हमारी उम्मीद की एक किरण हो। ईथन गुस्सा करके वहां से चला जाता है क्योंकि उसको अपने फादर की याद आने लगती है। असल में ईथन के फादर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम रिचर्ड था और वो दिन भर ऐसी इन्वेशन पे काम किया करते थे। इस वजह से वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते थे और जब ईथन छोटा था तो उन्होंने ही उसके हाथ में इस ब्रेसलेट को पहनाया था, जिसके बाद ईथन के हाथ से खून निकलने लगा था और इसके बाद वो वहां से चले गए थे। और वही लास्ट टाइम था जब ईथन ने अपने फादर को देखा था। ईथन बैठा रहता है जहां उससे बात करने जूड आता है। वो उसको समझाता है और उससे कहता है कि तुमको इस मिशन में जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम नहीं जाओगे तो इंसानियत खत्म हो सकती है और वहां पे सिर्फ तुमको बुलाया जा रहा है। ईथन जब अपने घर पहुंचता है तो उसकी बीवी उससे कहती है चाहती तो नहीं हो कि तुम जाओ, लेकिन ये अकेला रास्ता है जिससे कि हम बच सकते हैं, तो मैं चाहूंगी कि तुम प्लीज वहां पे चले जाओ। जिसके बाद अगले दिन ईथन अपने आप को तैयार कर लेता है और अपनी वाइफ से वादा करके वहां से चला जाता है। वो पहुंचता है रेजिना के पास और उससे कहता है कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद रेजिना उसको एक डिवाइस देती है जिसका नाम आर्चीज होता है। वो उससे कहती है कि इसकी हेल्प से हम उस समय पे भी तुम्हारी गतिविधियों पे नजर रख सकते हैं, जिसके बाद अगर तुम दिक्कत में आओगे तो हम तुम्हें बचाने आ जाएंगे। बात करते ही वो उसको मशीन में बैठा देते हैं, जिसके बाद लाइट की स्पीड से ईथन वहां से आगे 400 साल जाता है उस समय। अब आता है आपका पहला सवाल, ईथन के दोस्त का क्या नाम था? जवाब आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं। ईथन जब 400 साल आगे पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पे चारों तरफ हरियाली है और इसके साथ साथ वहां पे खूब अच्छी ऑक्सीजन है। वो समझ नहीं पाता है कि 400 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि यहाँ के लोगों ने ऑक्सीजन को दोबारा से जनरेट कर लिया और इसके साथ साथ हरियाली भी ले आए हैं। वो उन लोगों को ढूंढने की कोशिश करने लगता है जिन्होंने ईथन को वहां पे बुलाया होता है। वहां आगे जाने पे उसे कोई नहीं मिलता है, लेकिन एक लैब का दरवाजा मिलता है जिसके आगे एक स्कल पड़ा होता है और स्कल के सर पे किसी ने गोली मारी होती है। और ईथन को पता चलता है कि किसी और का नहीं, उसका ही स्कल है, क्योंकि उस स्कल ने ईथन के कपड़े पहने होते हैं और उसमें ईथन का नाम भी लिखा होता है। ईथन देखता है कि उस स्कल ने भी उसके जैसा ब्रेसलेट पहना है, लेकिन उसकी लाइट ग्रीन है ना कि रेड। अब ईथन काफी घबरा जाता है क्योंकि यहाँ पे उसकी जान को खतरा है और कोई ना कोई आकर के उसको जान से मार देगा। ईथन उस स्कल के पास का आर्की उठा लेता है जो कि उसको 2067 में मिला था। इस डिवाइस की हेल्प से वो उस समय से कनेक्टेड रहता है। वो आगे बढ़ता है जहाँ पे उसे कहीं जाने का गेट नहीं मिलता है। ऐसे में रात हो जाती है और ईथन को भूख लगने लगती है। वो बेरीज उठा करके खा लेता है जो असल में जहरीली होती हैं। इस वजह से ईथन की तबीयत बिगड़ने लगती है। तभी वहां पे जूड आ जाता है जिसको ईयर 2067 से भेजा गया होता है। जूड वहां पे आकर के ईथन के सीने पे एड्रेनलिन लगा देता है, जिसके बाद ईथन की तबीयत ठीक हो जाती है। अब ईथन को समझ नहीं आता है कि जूड यहाँ पे आया कैसे, क्योंकि उससे ये कहा गया होता है कि कोर के पास इतनी पावर नहीं है कि वो 2 लोगों को भेज सके। इस वजह से उन्होंने ईथन को अकेले भेजा है। जूड ईथन से कहता है कि हमें यहाँ से अपने मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए। जब वो लोग आगे जंगल में बढ़ते हैं तो वहां पे उन्हें कोई इंसान नहीं मिलता है, लेकिन एक लैब का दरवाजा मिलता है जिसके अंदर से एक डिवाइस निकलता है जो ईथन की आंखों को स्कैन करता है और उसका गेट खुल जाता है। ईथन जब उसके अंदर जाता है तो वो देखता है कि उसके ब्रेसलेट की लाइट ग्रीन हो चुकी है
और अंदर एक टाइम मशीन है। वो ये देख करके खुश हो जाता है कि यहाँ से वापस जाने का रास्ता अब उनके पास है। ऐसे में जूड ईथन से कहता है कि जल्दी से हम यहाँ पे सैंपल्स लेते हैं और अपने काम को खत्म करके वापस चलते हैं। तो अब आता है आपका दूसरा सवाल, ईथन की हेड का क्या नाम था जिसने उसको टाइम मशीन के थ्रू 400 साल आगे भेजा था? जवाब आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं। अभी एकदम से वो मशीन आवाज करने लगती है और उसमें एक टाइमर बन के आता है जिसमें लिखा होता है कि 4 घंटे बाद ये मशीन बंद हो जाएगी। इसका मतलब उनके पास सिर्फ 4 घंटे हैं वहां से निकलने के लिए। अब ईथन और जूड लग जाते हैं वहां के सैंपल्स को बटोरने में, लेकिन उनके सामने एक प्रॉब्लम होती है। जिस मशीन में वो सैंपल्स को ले जाने वाले थे वो खराब हो गई होती है। ऐसे में वो आगे शहर की ओर जाते हैं इस उम्मीद से कि वहां पे उन्हें वो लोग मिलेंगे जिन्होंने उनको बुलाने का मैसेज भेजा होता है। लेकिन वहां पहुंचते ईथन देखता है कि शहर तो बुरी तरीके से तबाह हो चुका है और यहाँ पे कुछ भी है ही नहीं। असल में वो बिल्डिंग्स हैं जिनके ऊपर पेड़ों ने और हरियाली ने कब्जा करके रखा है। ईथन जान जाता है कि इंसान बहुत पहले खत्म हो चुके थे, जिसके बाद धरती ने अपने आप को खुद ही हील किया है और वापस से ऑक्सीजन बनाई, जिसके बाद पेड़ भी पैदा हो गए। वो अपने घर की ओर जाता है जहाँ पे वो उस डिवाइस को ऑन करता है जो उसे अपने स्केलेटन के पास मिला था। उस डिवाइस को ऑन करते ही उसकी रिकॉर्डिंग में उसे सुनाई देता है कि उसको मारने वाला कोई और नहीं, उसके फादर का दोस्त जूड है जो कि अब उसके साथ काम किया करता है। इतने में वहाँ पे जूड आ जाता है और वो उसके ऊपर गन तान के कहता है कि तुम मशीन को ठीक कर सकते हो या नहीं। जिसके बाद ईथन उससे कहता है मैं मशीन को ठीक कर दूंगा, हम लोग को वहाँ पे पहुंचना होगा। जब वो लैब में पहुंचता है तो वो देखता है कि मशीन के पास अब सिर्फ 35 मिनट है। अगर वो 35 मिनट में सब कुछ करके यहाँ से नहीं निकले तो मशीन बंद हो जाएगी। जूड जान जाता है कि 30 मिनट में वो यहाँ से नहीं निकल पाएगा अगर वो सैंपल बटोरने गया। इसलिए वो ईथन से कहता है कि सैंपल्स को मारो गोली, हम तुम्हारे साथ अभी यहाँ से घर चलने का प्लान बनाते हैं। इतने में ईथन उससे कहता है कि सामने वाले रूम से जाकर के जरा फ्यूज कंडक्टर को ऑन कर दो। जब वो वहाँ पे जाता है तो ईथन उसको रूम में बंद कर देता है। इसके बाद वो जा करके मशीन को ऑन करके मैसेज पढ़ने की कोशिश करता है, जहाँ पे उसके सामने उसके फादर की होलोग्राफिक साइट बन के आती है और वो ईथन से कहते हैं कि अगर तुम यहाँ तक आ चुके हो तो समय आ चुका है तुम्हें सच बताने का। असल में मैंने इस टाइम मशीन को बनाया था इंसानियत को बचाने के लिए, लेकिन रेजिना के इरादे कुछ और ही थे। मैं जान गया था कि वो इससे गलत गलत काम करने का सोचेगी, इस वजह से मैंने तुम्हारे हाथ में उस ब्रेसलेट को तुम्हारे बर्थडे में पहना दिया था ताकि तुम ही इस मशीन को ऑपरेट कर सको। जब रेजिना को ये बात पता चली तो उसने जूड के साथ मिलके मुझे जान से मार दिया। तभी तुमने मुझे कभी उस आविष्कार के बाद देखा ही नहीं। अब ईथन को काफी गुस्सा आता है क्योंकि जूड और रेजिना उससे कहा करते थे कि तुम्हारे फादर आविष्कार पे काम करते थे, इस वजह से तुम्हारी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे थे। लेकिन असल में उसके फादर एक हीरो थे और वो इंसानियत को बचाने के लिए टाइम मशीन का आविष्कार कर रहे थे। ईथन को पता चल जाता है कि ये सारा का सारा प्लान रेजिना का था। रेजिना ने यहाँ पे ईथन को भेजा ताकि वो यहाँ पे आकर के ऑक्सीजन का असली सच पता कर सके। इसके बाद वो यहाँ पे जूड को भेज देती है ताकि जूड वहाँ पे पहुंच के ईथन को जान से मार दे जब वो टाइम मशीन को ऑन कर दे। इसके बाद वो वहाँ पे बाकी सब लोगों को भेजेगी जो कि उसके ही आदमी होंगे और वो यहाँ की धरती पे राज करने लगेंगे। अब ईथन गुस्सा आ जाता है और वो टाइम मशीन को फोड़ने लगता है इस उम्मीद से कि इससे रेजिना का आइडिया फेल हो जाएगा। तभी वहाँ पे जूड आ जाता है और वो ईथन के ऊपर गन तान देता है। ईथन जूड को गोली मारने के लिए कह देता है, लेकिन जूड उसको गोली नहीं मार पाता है क्योंकि बचपन से लेके अभी तक ईथन को बड़ा झूठ नहीं किया होता है। उसके इरादे कितने भी गलत हो, लेकिन आखिर में वो ईथन को बहुत प्यार करता था। इस वजह से वो अपने आप को गोली मार के वहीं पे आत्महत्या कर लेता है। अब ईथन पूरी की पूरी टाइम मशीन को बर्बाद करने लगता है। वहीं दूसरी ओर रेजिना अपने आदमियों के साथ खड़ी रहती है जो कि टाइम मशीन के स्टार्ट होने के बाद 400 साल आगे ईथन के टाइम पे जाएंगे। तभी वो मशीन ऑन होती है और उसके अंदर से घास निकलती है। ये सब देख करके वहां पे सभी लोग को समझ नहीं आता है कि ये सब क्या हुआ। असल में ईथन ने उन लोगों के लिए ये सब चीजें भेजी होती हैं जिसकी हेल्प से वो उस समय पे भी ऑक्सीजन को दोबारा बनाने का तरीका ढूंढ सकते हैं। उसके अंदर उसने एक वीडियो भी भेजी होती है जो कि उसके फादर ने बनाई होती है, जिसमें उसने बताया होता है कि रेजिना के इरादे गलत हैं और उसने ही उसके फादर की जान ली है। वो वीडियो देखने के बाद रेजिना को उसके पद से हटा दिया जाता है और उसको जेल हो जाती है। वहीं दूसरी ओर ईथन की वाइफ के पास एक औरत जाती है जिसके हाथ में ईथन का भेजा हुआ मैसेज था। उस मैसेज में एक फूल होता है जिसको देखते ही उसकी वाइफ जान जाती है कि ईथन अब उस समय से वापस नहीं आने वाला है। लेकिन उसको काफी खुशी होती है कि ईथन ने आखिर में इंसानियत की हेल्प कर दी। अब ईथन लैब से बाहर निकलता है जहाँ पे वो देखता है कि उसका स्कल वहां से गायब हो चुका है। इसका मतलब अब टाइमलाइन में सब कुछ ठीक हो चुका है। आगे जाने के बाद वो देखता है कि शहर जो कि पूरी तरीके से बंजर था और हरियाली ने जिस पे कब्जा कर लिया था वो पूरी तरीके से डेवलप्ड हो चुका है और अलग ही टेक्नोलॉजी वहाँ पे दिखाई दे रही है। ईथन जान जाता है कि उसके भेजे गए सैंपल्स की हेल्प से उस समय लोगों ने ऑक्सीजन को दोबारा से बना लिया, जिसके बाद ह्यूमन पॉपुलेशन कभी भी खत्म ही नहीं हुई और आज भी ह्यूमन जिंदा है और यहाँ पे सब लोगों ने डेवलपमेंट कर लिया है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।